जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी में क्या हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा? मतलब कि टॉक्सिक होगा या फिर मतलब कि रेड फ्लैग होगा, ठीक है, क्रिंजी होगा या लॉयल होगा, तो मतलब ये चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से प्रेडिक्शन हो जाती है। एक्चुअली इसके देखने के लिए अगर लड़की की कुंडली है तो शी हैज़ टू सी गुरु एंड वीनस। गुरु हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है एंड वीनस शादी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हस्बैंड को ही रिप्रेजेंट करता है। इन दो की क्वालिटीज देखोगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ ये पति कैसे होगा। हस्बैंड को अगर लड़के को देखना है कि पत्नी कैसी होगी, शुक्र को देखो। अच्छा। कि शुक्र लड़की को मतलब वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी जगहों पे आई हैव, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई आस्क माय क्लाइंट कि क्या आपका क्लाइंट आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ट्रैवलिंग ज़्यादा करता है, एंड जुपिटर वाज इन 12th हाउस एंड वीनस में वो था कि ध्यान नहीं देने वाला, मतलब इमोशनली अनअवेलेबल वाला। मैं सही निकला, जुपिटर 12वें घर में होने की वजह से टाइम हमेशा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए और ध्यान देता ही नहीं था। क्या आराम से पता लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सब पता लगता है। तो फिर जिसको भी पता लगवाना है ना तो वो that. अभी कुंडली दिखाओ और फिर पूछ लो, पता चलो रिलेशनशिप में तुम आगे बढ़ गए और फिर बाद में रो रहे हो कि ये तो टॉक्सिक बंदा निकला मेरा। नहीं बहुत भाई, इशू है। बहुत इशू। जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, Yeah. उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, हाँ। क्या उनसे हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि कोई भी बंदा है, ठीक है, तो जैसे कि किसी की कुंडली में क्या होता है ना, ऐसा होता है कि ये प्ले बॉय है या फिर कुछ भी है, तो वो पहले ही प्रिडिक्ट होके फिर उसका कोई उपाय हो जाए, कोई रेमेडी हो जाए, क्योंकि पार्टनर तो कोई नहीं बदलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसा भी कुछ रेमेडीज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। अब जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कर देती हूँ, लोग शादी कर लेते हैं एंड बहुत बार पहले पता नहीं लगता, बाद में आफ्टर बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाने के बाद पता लगता है कि हाँ ये बंदे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर है। तो अब इसकी कार्ड भी होती है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो होता है 5वें घर, 8वें घर, 12वें घर का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, पूरे चार्टे में दिख रहा है, तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। बट एट द सेम टाइम अगर इस बंदे का ऐसा बिजनेस है जो बुटीक या लग्जरियस सामान उसका बिजनेस है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला दिस पर्सन ये बिजनेस करता है तो ये काट हो गई, अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, वो एनर्जी मैंने यहाँ कंज्यूम करा दिया, तो यस हम कर सकते हैं। ठीक है। तो कुंडली को देख के क्या ऐसा भी लग सकता है कि कोई ग्रीन फ्लैग है या फिर बिल्कुल रेड वॉकिंग फ्लैग है? हाँ पता लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुंडली में 5वें घर और 9वें घर का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है और अच्छे अच्छे प्लैनेट्स भी बैठे हैं, वो वॉकिंग ग्रीन फ्लैग है, मतलब फर्स्ट है वो, हरियाली हरियाली, कोई इशू नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर उस बंदे की कुंडली में 7वें घर का, 8वें घर का, 12वें घर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, वो बंदा बहुत एग्रेसिव होगा। अच्छा, कई बार फ्रेम ऑफ माइंड भी देखने में पता चल जाता है कि बंदे की तासीर क्या है, मतलब बंदे का सोचने का तरीका क्या है। बात बात पे उसके क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं, कान से धुआं निकल जाता है सब पता लगता है। अच्छा, तो जैसे कि ब्रेकअप्स होते हैं किसी का या फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो ये सब भी क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से होते हैं कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ होता हो? ये होता है, अगर केतु की महादशा या कुछ भी लग जाता है ना, उस समय यू शुड बी, अगर आपकी कुंडली में अंतर्दशा कहीं पे भी लग रही हो केतु का, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उस समय कि आप ना ज़्यादा ना लड़ो, क्योंकि उस समय होता है मेरे पास मोस्टली केसेस तभी आते हैं ब्रेकअप्स का, जब केतु का कुछ चल रहा होता है ना, दे कम टू मी कि ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा वेट, आए तो आप पेशेंस रख लो या फिर बंदा वाकई में रेड फ्लैग है तो शायद से छोड़ने का समय आ गया। हाँ ठीक है, रेड फ्लैग है तो फिर छोड़ दो।